यस क्लास, जो फोटो आपके सामने है ये फोटो एलिंगम डायग्राम की है। बेसिकली एलिंगम डायग्राम की पहले आपको मैं यूटिलिटी बता दूं। क्लास 12 मेटलर्जी का लास्ट पार्ट एलिंगम डायग्राम है। जो आपके सामने फोटो है वो एलिंगम डायग्राम की है। एलिंगम डायग्राम की बेसिक यूटिलिटी क्या है? मैग्नीशियम के ऑक्साइड को कोक भी रिड्यूस कर सकता है, हाइड्रोजन भी रिड्यूस कर सकता है, एल्युमिनियम भी रिड्यूस कर सकता है। इन तीनों में बेस्ट कौन पड़ेगा? बेस्ट इन द सेंस कौन चीप पड़ेगा? इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो उस रिएजेंट को चुनते हैं जिसको लेना काफी चीप हो। ये कह देना कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी मेटल को मेल्ट कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जानकारी ये कहती है कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है, लगभग इम्पॉसिबल, राइट। अब आप इस एलिंगम डायग्राम को देखिए। इस एलिंगम डायग्राम में मैग्नीशियम की लाइन देखो, मैग्नीशियम की लाइन ये यहां इस पॉइंट से पहले मैग्नीशियम की लाइन एल्युमिनियम के नीचे है। मतलब यहां एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे फ्री एनर्जी है। हर वो रिएक्शन पॉसिबल है जिसके लिए फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव है, राइट। बिलो दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर देख लो यहां से, टेम्परेचर यहां मालूम पड़ जाएगा। बिलो दिस टेम्परेचर मैग्नीश की लाइन एल्युमिनियम के नीचे है, मतलब मैग्नीशियम एल्युमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद एल्युमिनियम की लाइन नीचे आ जाती है, तो एल्युमिनियम का रिड्यूस मैग्नीशियम, राइट। जो लाइन नीचे पड़ेगी वो ऊपर वाले को उसके ऑक्साइड से उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। एक चीज और देखिए, यहां पर कोक की लाइन लगातार नीचे जा रही है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब कोक हर मेटल के ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर ले आएगा। But at what temperature? At very high temperature. These temperature are not possible. Ground reality है ये, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिल्वर और मरकरी को देखो। ये डेल्टा जी बराबर 0 की लाइन है, इसके नीचे डेल्टा जी नेगेटिव है और इसके ऊपर डेल्टा जी पॉजिटिव है। मरकरी के ऑक्साइड को थोड़ा भी हीट करोगे वो मरकरी का मेटल ऑक्सीजन दे देगा, उसके बाद डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जरा भी हीट किया, मरकरी अलग ऑक्सीजन अलग। यही कारण है कि मरकरी और सिल्वर दो के ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन से मेटल अलग ऑक्सीजन अलग, राइट। एल्युमिनियम के बारे में, एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। थर्माइट वेल्डिंग में एल्युमिनियम यूज होता है। एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आयरन के ओर से एल्युमिनियम ऑक्सीजन को खींच लेता है। देखो, एल्युमिनियम नीचे बढ़ रहा है, आयरन ऊपर बढ़ रहा है, तो एल्युमिनियम कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड्स, राइट। दिस इज द बेसिक यूटिलिटी ऑफ एलिंगम डायग्राम, राइट। जहां तक बात कोक की है, कोक को देखो, इस डायग्राम को देखो। 983 केल्विन के बिलो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है।
और 983 क्योंकि नीचे बढ़ रहा है, और 983 का केल्विन के अबव कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कोक नीचे बढ़ रहा है, राइट। 983 केल्विन के बिलो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, और 983 केल्विन के अबव कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। देख लो, ये रहा टेम्परेचर 983 केल्विन। 983 केल्विन के नीचे देखो, ये लाइन देखो नीचे बढ़ रही है, उसके ऊपर हो गई, और इसके इस पार देखो तो कोक की लाइन नीचे बढ़ रही है। देखो कोक की लाइन नीचे बढ़ रही है। 983 केल्विन के पहले CO की लाइन नीचे थी, और बाद में कोक की लाइन नीचे है, राइट। तो 983 केल्विन के बिलो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड एट हाइयर टेम्परेचर्स कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। यही कारण है कि आयरन की मेटलर्जी में जो जोन ऊपर बढ़ रहे थे, रिडक्शन जोन में टेम्परेचर कम था, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर रही थी, लेकिन सबसे नीचे जहां कंबस्टन जोन था वहां रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा था कोक है, ये कोल नहीं है, कोक, राइट। एंड इस डायग्राम को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये एक फिगर है, इसको हम बाद में बताएंगे। यस क्लास, ओके। मैं एलिंगम डायग्राम पे दोबारा लौट रहा हूं। ये देखिए एलिंगम डायग्राम, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्युमिनियम, क्योंकि मैग्नीशियम की लाइन एल्युमिनियम के नीचे है बिफोर दिस टेम्परेचर, लेकिन इस टेम्परेचर के आगे क्या हुआ, मैग्नीशियम की लाइन ऊपर हो गई, एल्युमिनियम की लाइन नीचे, मतलब इस टेम्परेचर के बियॉन्ड एल्युमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इस टेम्परेचर के बिलो एल्युमिनियम कैन नॉट। मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो जाता है। हर वो रिएक्शन पॉसिबल है जिसके लिए फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। इट्स ओवर।